चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया गंगा में फिर आ जा रे मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया गंगा में फिर आ जा रे। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? देखने में दिन के कितने घंटे चले? पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। चलो बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं बोल आऊंगी। हम नाना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी हमारी छोले छोले से कम है क्या? लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल रहे हैं। लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं है। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप
के बारे में। हर कदम पर ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे, ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे, काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छूके देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। एक वक्त था जब समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था, और आज भी ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि औरत का काम सिर्फ होता है घर का काम करना, औरत सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी होती है। क्यों औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? क्या उनका कोई सपना नहीं होता? उनके सपने क्यों कुचल दिए जाते हैं? उनके साथ इतनी जुल्म और जाती क्यों? क्या लड़कियां वो नहीं कर सकती जो एक लड़का करता है? आप उतना ही काबिल एक लड़की को समझिए जितना एक लड़के को समझते हैं। फिर कल तक जो लड़की आपकी उंगली पकड़ के चलती थी, फिर वही आपका सहारा बनेगी? नहीं, बेटी तो बोझ होती है, बेटियां पराई होती हैं। उनको उनके अपने ही घर वाले, समाज का तो दूर, उनके अपने ही घर वाले कहते हैं, उनको कोसते रहते हैं, उन्हें हमेशा जताते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां घर के काम करते हुए अच्छी लगती हैं, बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं पहनना है, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज, जंग हमारी होगी जब तक बेटी नहीं सुरक्षित, जब बेटी के आने पर जश्न मनाए जाएंगे, देने को आशीष मंगल चार गाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब ये हकी को होगा, उसी दिन हमारा हिमायत पूरा होगा। धन्यवाद।